ये है दिल्ली दर्पण। हर्ष सांघवी जी और बीजेपी के नेता अगर हिम्मत है तो गोपाल इटालिया से, ईशुदान गढ़वी से चुनाव के मैदान में मुकाबला कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला कीजिए। इनके ऊपर लाठियां आप हमेशा बरसाते हैं और ये आपकी लाठियों से डरते नहीं है। किसी के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों को धमकाना ये कायरता है और बीजेपी इसलिए ये कायर रुख अपना रही है क्योंकि बीजेपी को अपनी जड़ें हिलती हुई गुजरात के अंदर नजर आ रही है पूरे तरीके से। साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मोदी जी देश भर में तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, आजकल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि पूरे देश में तो वो तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन गुजरात से उनकी जड़ें उखड़ना शुरू हो गई हैं। लोगों ने गुजरात में मन बदलना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात के गांव-गांव तक पहुंच गया है और स्थानीय चुनाव में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जिस धमक के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मोदी जी बिहार में जाके उस वक्त ये रो रहे थे कि मेरी बूढ़ी मां को गाली दे दी कांग्रेस के लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से कम थोड़ी है। गोपाल इटालिया जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुजरात से, उनकी बूढ़ी मां को घर पर पुलिस को भेजा धमकाने के लिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेसी गाली देंगे तो हम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की मां को घर जाकर के धमकाएंगे, डराएंगे? हर्ष सांघवी जी और बीजेपी के नेता अगर हिम्मत है तो गोपाल इटालिया से, ईशुदान गढ़वी से चुनाव के मैदान में मुकाबला कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला कीजिए। इनके ऊपर लाठियां आप हमेशा बरसाते हैं और ये आपकी लाठियों से डरते नहीं है। किसी के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों को धमकाना ये कायरता है और बीजेपी इसलिए ये कायर रुख अपना रही है क्योंकि बीजेपी को अपनी जड़ें हिलती हुई गुजरात के अंदर नजर आ रही है पूरे तरीके से। पिछले कुछ दिनों में हमारे 160 कार्यकर्ताओं को इन्होंने गिरफ्तार किया, अलग अलग बिना कोई कारण बताए हुए। उसके बाद ईशुदान गढ़वी जब थाने में पूछने जाते हैं कि भाई बिना किसी कारण क्यों गिरफ्तार कर लिया हमारे कार्यकर्ताओं को, तो ईशुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया। और अब इनकी साजिश गोपाल इटालिया को भी जेल भेजने की है, झूठे केस लगा के उसको गिरफ्तार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके परिवार को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब इनकी कोई चाल नहीं चली तो फिर इन्होंने एआई से एक ऑडियो क्लिप बना लिया और उसके जरिए गोपाल इटालिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ओछी हरकत अब चलने वाली नहीं है। गुजरात के लोगों को यह समझ आ गया है कि गुजरात के लड़के, गुजरात के युवा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के तौर पर पूरे गुजरात में गुजरातियों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए, हम इसलिए बार बार कहते हैं कि बीजेपी के लोग पढ़े लिखे नहीं है। ऑडियो क्लिप भी बनाया एआई से, तो क्या बनाया जिसमें पुलिस के प्रोसीजर की जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं, जिसमें कानूनी जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं। अरे भाई, गोपाल इटालिया पुलिस में ही थे पहले, उनको किसी प्रोसीजर की जानकारी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। गोपाल इटालिया पहले पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, उनको सब जानकारी है। वो पेशे से वकील हैं, उनको कोई कानूनी जानकारी भी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम एक फर्जी ऑडियो क्लिप बनाने से पहले अपना होमवर्क तो कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसी से समझ आता है कि पूरे देश में जो गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, सकपकाई हुई है। और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक, बूथ बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरी तरह से हिल गई हैं। अगर आपको इसका एक अंदाजा लेना हो तो पिछले 2 महीने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि उन्होंने कितने गुजरात के चक्कर लगाए, और उससे पीछे के 10 साल का उनका कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा।
कि गुजरात वो कितनी बार जाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मोदी जी इस वक्त घबराए हुए हैं और क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुजरात के अंदर धड़ाधड़ एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को डराया जा रहा है। हर वो ओछी हरकत करने का प्रयास किया जा रहा है जो अलोकतांत्रिक है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। हम साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। ना हम तुम्हारे डंडों से डरते, ना हम तुम्हारी जेल से डरते, ना हम तुम्हारे केस से डरते। चुनाव के मैदान में जो दिल्ली के अंदर इन्होंने धोखा करके चुनाव जीता, उसका जवाब गुजरात के अंदर देंगे और मोदी जी की जड़ें वहीं से उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से बाहर करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।